घर बनाने में समय लगेगा, तुम दोनों को समय लगेगा, और उस घर में एक दूसरे के साथ जो सुकून तुझे मिलेगा ना अरमान, ये दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता बेटा। I'm sorry बेबी, मैं आपको कोर्ट लेकर नहीं जा सकती। सॉरी मम्मा, उसके बाद तो आपको मेरे पास आना ही है। ठीक से तैयार हुआ कर, आज भी तुझे बच्चों की तरह टोकना पड़ता है। यस मम्मा के स्वीटू प्रसाद, ऐसे क्या देख रहे हो? देख रही हूँ कि अम्मा और पापा टू मच हैप्पी लग रहे हैं। अरे मैं तो सुबह से ऐसे ही स्माइल कर रहा हूँ। पर स्माइल लाइफ तक आप जाके पहुंची है, क्योंकि आपको देख लिया ना इसलिए। नो, कुछ तो हुआ है। बस मुस्कुराना आसान हो गया है। आज तुम बहुत अलग लग रही। सुंदर नहीं लग रही? सुंदर तो हमेशा लगती है, लेकिन आज कुछ अलग लग रही हो। जैसे तुम्हारा मन हल्का हो गया। करेक्ट दादी साहब, मेरा मन तो हल्का हो ही गया है। गुस्से का बर्डन जो उतार दिया मैंने। दादी साहब, मैंने अरमान को माफ कर दिया। हाँ माँ, अमीरा को लगता है कि मायरा को उसके मम्मा और पापा दोनों के प्यार की जरूरत है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ गुस्से और नफरत की कोई जगह नहीं होती। सच में दादी साहब, आज ना मुझे इतना लाइट फील हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चाय टेबल पकड़ पकड़ के चलूं वरना उड़ जाऊंगी। और मैं वाकई बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रही हूँ, लेकिन इससे पहले जब मेरे आसपास कोई बात भी नहीं कर रहा होता था ना, तब भी मुझे शोर सा महसूस हो रहा होता था। इस शोर में गुस्सा था, रिग्रेट था, गिल्ट था, बहुत सारे सवाल थे। लेकिन अब वो शोर पूरी तरह से खत्म हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे अरमान को माफ करते ही मानो बरसात हो गई और हैप्पीनेस का अकाल खत्म हो गया। भगवान करे तुम्हारे चेहरे से हंसी कभी ना जाए। अब तक मुझे स्माइल करने में भी गिल्ट होता था माँ, पर आज एक अरसे बाद मुस्कुराना जुर्म नहीं लग रहा। तो मुस्कुराना, खुल के मुस्कुरा, और अपनी मुस्कुराहट ही नहीं, अपनी खुशियां भी वापस मांग ले अरमान। मतलब? अपना परिवार वापस मांग ले बेटा, अपना प्यार वापस मांग ले। क्या तू और अबीरा फिर से एक नहीं हो सकते? अब तो तुम दोनों के रिश्ते में जो उलझन थी वो भी तुम दोनों ने सुलझा ली है। अब ऐसी कौन सी बात है जो तुम दोनों को एक होने से रोकती है? और इस बारे में जल्दी सोच अरमान, वरना तेरी अबीरा कल अंशुमन जी की हो जाएगी। चले?
बताइए क्या कर रहे हो? प्लीज चाचू की मम्मा पापा ने टुगेदर आरती की। क्यारा बुआ की मम्मा पापा ने टुगेदर आरती की। अब मेरी मम्मा पापा भी टुगेदर आरती करेगी। जल्दी करो ना, हंगर भी आई है। आरती तेरी गाओ ओ केशव कुंज बिहारी। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। तुम राधा रानी के प्रेमी जय राधे रस बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। अपना मन मत भटका अरमान, अब बहुत देर हो चुकी है। अभीरा तेरी जिंदगी में कभी लौट के नहीं आ सकती। खुद को ये याद दिलाता रहे। कल मेरी अंशुमन से शादी होने वाली है। गुड मॉर्निंग। चलो उठो, देर हो रही है। अब क्या टिपिकल वाइफी स्टाइल में बोलना पड़ेगा? अजी सुनते हो? पापा हाय हाय मायरा। मैं डेली डेली आपको गुड मॉर्निंग करने आती हूँ, आप डेली डेली ब्लैंकेट में फंस जाते हो। ऐसे कैसे? ऐसे क्यों? मैंने जोक सुना है। गुड, अब उठो, मुझे स्कूल ड्रॉप करके वर्क पे जाओ। मायरा, मैं भी आपके पापा को यही बोल रही थी, लेकिन यही रोज लेट उठते हैं। ये आपकी मम्मा की वजह से। ये रोज रात को टीवी ऑन कर देती है, उसके बाद पूरा एपिसोड देखने से पहले ही सो जाती है। पूरा एपिसोड अकेले मुझे देखना पड़ता है। पड़ता है मतलब? डॉक्टर ने थोड़ी कहा है कि एपिसोड देखकर ही सो, वरना सेहत खराब हो जाएगी। और तुमने मेरे बिना एपिसोड देखा? अरे मैं अकेला कहाँ था, तुम थी तो, और तुम सो रही थी बस। वेरी बैड खड़ूस मान, अब मैं तुम्हारे साथ कुछ कभी नहीं देखूंगी। अरे पर कभी कुछ नहीं देखो, नहीं, मुझे- ओके बॉस, पापा रेडी हो जाओ। मम्मा आप आके मेरी चोटी बनाओ। लेट्स गो माय बिल्लीस। होश में आए मान। अभीरा अंशुमन से शादी कर रही है। वो तेरी थी, पर तू उसे छोड़ के चला गया। अब वो ना तेरी लाइफ में आ सकती है, ना तेरे सपनों में। ये बात अपने दिमाग में बिठा ले। अभीरा अंशुमन की है,
अभीरा अंशुमन की है। आज से सोना वोना सब कुछ भूल जा अबीरा। माना कि सपने देखने की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन तूने तो इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अगर तुझे ऐसे ही सपने देखने तो अब सोना वोना भूल जा, तो सोना डिजर्व नहीं करता। ब्रो, ब्रो, तू डर क्यों रही है? ये शादी का जोड़ा ही तो है। अभीरा, ठीक है? टेक्निकली देखा जाए तो ये खुशी का मौका है, पर तू तो डर के मारे सफेद पड़ी हुई है। देख अभीरा, यहाँ कोई भी नहीं है। मैं तुझसे फ्रैंकली पूछ रहा हूँ, तू ये शादी करना भी चाहती है? आज लड़की की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और तुम लोग कोर्ट चलने से मना कर रहे हैं। मम्मी साहब, मुझ में जाने की हिम्मत नहीं है, सॉरी। मनीषा तो अभीरा को आशीर्वाद देने भी नहीं चलेगी? क्या आशीर्वाद देगी काजल? कि सदा सुखी रहो, जबकि हम सब जानते हैं कि अभीरा सिर्फ अरमान के साथ ही सुखी रह सकती है। मासा प्लीज, मासा अभी भी वक्त है, आप प्लीज अभीरा को समझाइए। क्या समझाए विद्या? उस पर दबाव डालें कि अपना फैसला बदल लो। अगर जरूरत पड़े तो बिल्कुल ऐसा ही कहिए आप। और आप ही है ना जिसने अभीरा पे अंशुमन जी से शादी करने के लिए दबाव डाला था। हम मानते हैं कि हमने लड़की के मन में अंशुमन का ख्याल डाला था, लेकिन शादी करने का फैसला लड़की का था। अरमान के बारे में भी सोचिए मासा। हम सब जानते हैं कि वो आज भी अभीरा से कितना प्यार करता है। वो तो अंदर ही अंदर टूट रहा होगा। तो अरमान भी लड़की से बात कर सकता है मनोज, लेकिन दोनों चुप हैं क्योंकि दोनों ने अपना फैसला ले लिया है। हमें उनके फैसले को मानना ही होगा, हमें इस शादी में जाना ही होगा। मम्मी साहब, मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरे मन में अभी भी अभीरा अरमान की है। मैं अभीरा की शादी अंशुमन से होते हुए नहीं देख पाऊंगी मम्मी साहब। तान्या, मैं तो बस बुरा मत मानिएगा। मैं चाहूंगी कि भैया और भाभी की शादी में वही आए जो उन्हें दिल से आशीर्वाद देना चाहते हो। मैं उनके आसपास आज सिर्फ पॉजिटिव वाइब देखना चाहती हूँ। मैं भैया को रेडी करने चाहती हूँ। सॉरी साहब, ये सामान फेंकने जा रहे थे। ये कैसी शक्ल बनाकर बैठ गई है तू अभी? आज तेरी शादी है, स्माइल कर। तो क्यारी वाली स्माइल नहीं, एक्चुअली हैप्पी वाली स्माइल, ताकि सबको लगे कि तू खुश है।